नमस्ते क्रिकेट के दीवानों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्ले जोन इंडिया में। आप भी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी दहाड़ लगाइए और बताइए आज किसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी सही रही। आज की शाम साधारण नहीं है, आज की शाम ऐतिहासिक है। मुल्लामपुर की ठंडी हवाओं में आज बारूद की गंध है, क्योंकि आईपीएल का ये चौथा मुकाबला होने जा रहा है दो ऐसी टीमों के बीच जो मैदान पर उतरते ही तबाही मचाने के लिए जानी जाती हैं। एक तरफ है मेजबान पंजाब किंग्स, जो अपने नए और भव्य होम ग्राउंड महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दहाड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस का वो विजयी रथ, जिसे रोकना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना साबित हो सकता है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लाल और नीली जर्सियों का समंदर उमड़ पड़ा है। चारों तरफ बस पंजाब पंजाब के नारों का कोहराम मचा है। टॉस का समय हुआ, सिक्का हवा में उछला और किस्मत चमकी पंजाब के कप्तान की। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक फैसला लिया है। कप्तान का ये फैसला साफ संदेश दे रहा है कि वे गुजरात के बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही खौफनाक रफ्तार और स्विंग के जाल में फंसाकर मैच को पूरी तरह पलटना चाहते हैं। जरा सोचिए, शाम का वक्त, फ्लड लाइट्स की चकाचौंध और सामने होंगे गुजरात के धाकड़ बल्लेबाज। क्या शुभमन गिल का बल्ला आज मुल्लामपुर में रनों का तूफान लाएगा, या फिर अर्शदीप सिंह की यॉर्कर स्टंप्स को उखाड़कर स्टेडियम में सन्नाटा फैला देगी? पंजाब के पास अपने घर में खेलने का फायदा है, उनकी रगों में अपने फैंस का जोश दौड़ रहा है। लेकिन याद रहे, गुजरात टाइटंस वो टीम है जो हार के जबड़े से जीत छीनना जानती है। दर्शकों, सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर है। क्या पंजाब की गेंदबाजी यूनिट गुजरात को एक छोटे स्कोर पर रोक पाएगी, या फिर टाइटंस इस मैदान पर रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर देंगे कि पंजाब उसे पर नहीं लगा पाएगी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाएगी, शुरू होगा असली जश्न का विस्फोट। क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक भिड़ंत के लिए? अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये मैच आखिरी गेंद तक आपके दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। चलिए सीधा चलते हैं पिच की ओर, जहां खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और मुल्लामपुर का ये नया स्टेडियम आज एक नई इबारत लिखने जा रहा है। मैदान सज चुका है, क्राउड का शोर आसमान चीर रहा है और क्रीज पर कदम रख चुके हैं गुजरात के दो अनमोल रत्न, कप्तान शुभमन गिल और युवा सनसनी साई सुदर्शन। पंजाब की ओर से आक्रमण की शुरुआत करने आए हैं स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह। स्टेडियम में सांसें थमी हुई हैं। पहली दो गेंदें सन्नाटा खींचती हुई निकली, लेकिन तीसरी गेंद पर सुदर्शन में वो किया जिसका डर गेंदबाजों को हमेशा रहता है। अर्शदीप की लेंथ गेंद और सुदर्शन का वो कलाइयों का जादू। गेंद गोली की रफ्तार से फाइन लेग की सीमा रेखा के पार जा गिरी। चौका। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इस ओवर में 9 रन बटोरकर गुजरात ने अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए हैं। क्या अर्शदीप इस मार से उभर पाएंगे, या ये सिर्फ आने वाले तूफान की एक छोटी सी आहट है? दूसरे छोर से गेंद थमाई गई है जेवियर बार्टलेट को, लेकिन कप्तान शुभमन गिल आज किसी और ही मूड में नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर वो कातिलाना मुस्कान है जो गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा देती है। ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने मिड विकेट की दिशा में एक ऐसा करारा प्रहार किया कि फील्डर सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गए। अगली ही गेंद पर मिड ऑन की तरफ एक और दर्शनीय चौका। बार्टलेट के पसीने छूटने लगे हैं। ओवर की अंतिम गेंद और गिल के बल्ले से निकला एक और कलात्मक शॉट। इस ओवर से आए पूरे 14 रन। गुजरात का स्कोरबोर्ड अब बिजली की गति से दौड़ रहा है। दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये बल्लेबाजी नहीं बल्कि पंजाब की गेंदबाजों पर सीधा प्रहार है। लेकिन रुकिए, क्या पंजाब की टीम यहां से कोई तगड़ा पलटवार करेगी? सस्पेंस अभी बाकी है। तीसरा ओवर लेकर अर्शदीप फिर लौटे, पर सुदर्शन का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहली ही गेंद पर एक जोरदार पुल शॉट और गेंद मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर 4 रन। अर्शदीप की आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। चौथी गेंद पर गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, किस्मत ने साथ दिया और गेंद स्लिप के बीच से निकलकर बाउंड्री पार कर गई। भाग्य भी आज वीरों का साथ दे रहा है। स्टेडियम में गिल गिल के नारों से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन तभी चौथे ओवर में खेल ने एक ऐसी करवट ली जिसने पूरे गुजरात कैंप में सन्नाटा फैला दिया। मार्को जॉनसन की एक उठती हुई गेंद, सुदर्शन का गलत थनाव और श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में एक आसान सा कैच। 11 गेंदों में 13 रन बनाकर सुदर्शन पवेलियन की ओर चल दिए। ये गुजरात के लिए एक बड़ा झटका है। क्या यहां से पंजाब इस मैच में वापसी कर पाएगी? क्या ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? मैदान पर अब आए हैं जोस बटलर और उनके साथ मौजूद हैं कप्तान गिल। 5वें ओवर में गेंद विजय कुमार वैशाख के हाथों में है। तीसरी गेंद पर बटलर ने अपना ट्रेडमार्क शॉट लगाकर बाउंड्री बटोरी और अंतिम गेंद पर गिल ने फिर से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
छठे ओवर की चौथी गेंद पर बटलर ने एक और कड़क चौका जड़कर टीम का अर्धशतक पूरा किया। पावर प्ले के अंत तक गुजरात टाइटंस का स्कोर है 54 रन पर 1 विकेट। गुजरात ने एक मजबूत नींव रख दी है, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों की आंखों में अभी भी वो बदले की आग दिखाई दे रही है। क्या गिल इस स्कोर को एक ऐतिहासिक शतक में तब्दील कर पाएंगे या मिडल ओवर्स में होगा कोई खौफनाक उलटफेर? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है। पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की भूख शांत नहीं हुई थी। 7वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख, लेकिन सामने खड़े थे द बॉस जॉस बटलर। ओवर की तीसरी गेंद वैशाख ने चालाकी दिखाई, लेकिन बटलर तो मानो आज काल बनकर आए थे। बल्ले और गेंद का ऐसा मिलन हुआ कि आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। एक गगनचुंबी छक्का, गेंद सीधा साइड स्क्रीन से टकराई और दर्शकों के बीच जश्न का विस्फोट हो गया। बटलर के चेहरे पर वो खौफनाक आत्मविश्वास और गेंदबाजों की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। गुजरात का तूफान अब पंजाब की टीम को तहस नहस करने के लिए तैयार था। लेकिन असली नाटक तो अभी शुरू होना था। खेल के 10वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद थमाई जादुई स्पिनर युजवेंद्र चहल को। पहली ही गेंद पर गिल ने आउटसाइड ऑफ में कलात्मक चौका जड़ा, मानो कह रहे हों कि स्पिन उनके लिए कोई चुनौती नहीं। पर चहल हार मानने वालों में से नहीं थे। तीसरी गेंद हवा में लूप, गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधा कूपर कोनोली के सुरक्षित हाथों में। स्टेडियम में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कप्तान शुभमन गिल 27 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट चुके थे। क्या यह पंजाब की वापसी का बिगुल है या सिर्फ एक छोटा सा विराम? 11वां ओवर शांति से निकला, लेकिन 12वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने तबाही का नया अध्याय लिख दिया। चहल के इस ओवर की पहली ही गेंद को फिलिप्स ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के पास भेज दिया। एक और आसमानी छक्का। पंजाब की रणनीति अब बिखरती नजर आ रही थी। ओवर की 5वीं गेंद पर एक और करारा चौका और इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। स्कोरबोर्ड अब रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था। 13वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने स्लोअर गेंद से बटलर को फंसाना चाहा, पर बटलर आज किसी रहम के मूड में नहीं थे। उन्होंने गेंद को मिड ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो मैदान पर रनों का ज्वालामुखी फट पड़ा हो। मगर कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 14वां ओवर, विजय कुमार वैशाख की अंतिम गेंद, एक जादुई स्लोअर वन। फिलिप्स चकमा खा गए, गेंद हवा में लहराई और मार्को जैनसन ने कोई गलती नहीं की। फिलिप्स 17 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट। गुजरात का एक और सेट बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुका था। मैच एक बार फिर पूरी तरह पलट गया है। अब जिम्मेदारी है बटलर के कंधों पर, लेकिन क्या वो अंत तक टिक पाएंगे या पंजाब के गेंदबाज अंतिम ओवरों में कोई खौफनाक जाल बुनेंगे? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलिए चलते हैं सीधा उस अंतिम 5 ओवरों के कोहराम की ओर, जिसने मैच की सूरत ही बदल कर रख दी। मैदान पर सन्नाटा पसरने वाला था, क्योंकि 16वां ओवर लेकर आए जादुई फिरकी के उस्ताद युजवेंद्र चहल। सामने थे खतरनाक जॉस बटलर, जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलटने का दम रखते थे। ओवर की चौथी गेंद, चहल ने जाल बुना। बटलर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा जेवियर बार्टलेट के हाथों में समा गई। पूरा स्टेडियम जैसे थम सा गया। बटलर 33 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल दिए और पंजाब के कैंप में जश्न का विस्फोट हो गया। इसके बाद आए मार्को जैनसन, जिन्होंने 17वें ओवर में अपनी खौफनाक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। जैनसन ने केवल 6 रन दिए और अपने 4 ओवरों के स्पेल को 20 रन पर 1 विकेट के ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ समाप्त किया। क्या गुजरात की टीम यहां से बिखरने वाली थी? सस्पेंस अब गहराता जा रहा था। 18वां ओवर भी गुजरात के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जहां बल्लेबाजों के बल्ले से बाउंड्री के लिए तरसते हुए सिर्फ एक चौका निकला। स्कोरबोर्ड पर 144 रन और 4 विकेट। दबाव अब हिमालय जैसा भारी हो चुका था। 19वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख और पहली ही गेंद पर उन्होंने फेंकी एक जादुई नॉकल बॉल। वॉशिंगटन सुंदर चकमा खा गए और सीधा अर्शदीप सिंह को कैच थमा बैठे। सुंदर 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। ओवर की अंतिम गेंद पर शाहरुख खान भी अर्शदीप को एक आसान सा कैच देकर चलते बने। सिर्फ 4 रन बनाकर शाहरुख का विकेट गिरना गुजरात के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। 150 के आंकड़े को पार तो किया, लेकिन 2 बड़े विकेट गंवाकर गुजरात की पारी अब लड़खड़ा रही थी। अंतिम ओवर और गेंद थमाई गई डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को।
तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और शॉर्ट फाइन लेग पर एक शानदार चौका जड़कर प्रशंसकों में जान फूंक दी। अगली ही गेंद नो बॉल करार दी गई। पूरा स्टेडियम चिल्ला उठा। फ्री हिट का मौका था, लेकिन अफसोस बल्लेबाज इस सुनहरे मौके का फायदा नहीं उठा पाए। अर्शदीप हालांकि अपनी लाइन लेंथ से थोड़ा भटकते नजर आए और कई वाइड गेंदें फेंकी, जिसके चलते बिना किसी बड़ी बाउंड्री के भी इस ओवर से कीमती 12 रन आए। गुजरात टाइटंस की पारी 162 रन पर 6 विकेट के स्कोर पर समाप्त हुई। एक ऐसा मुकाबला जहां पल पल में जज्बात बदले और मैच पूरी तरह पलट गया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 162 रनों का ये स्कोर पंजाब किंग्स को रोकने के लिए काफी होगा? आपकी नज़र में इस पहली पारी का असली सुपर हीरो कौन था, पंजाब के गेंदबाज या गुजरात के बल्लेबाज? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैदान सज चुका है, लाइटें जगमगा रही हैं और पंजाब किंग्स की ओर से प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी क्रीज पर कदम रख चुकी है। गुजरात के सेनापति ने गेंद थमाई है मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज के हाथों में। पूरा स्टेडियम सिराज सिराज के नारों से गूंज रहा है। सिराज की आग उगलती गेंदों ने शुरुआती 4 गेंदों पर प्रियांश को बांधे रखा, लेकिन 5वीं गेंद पर प्रियांश का धैर्य जवाब दे गया। सिराज की शॉट डिलीवरी और प्रियांश का वो कड़क शॉट, गेंद डीप पॉइंट की बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। एक गगनचुंबी छक्का। पहले ओवर के अंत तक स्कोर 7 रन, लेकिन क्या यह शुरुआत एक बड़े तूफान की आहट है? दूसरे ओवर में कप्तान ने बुलाया है रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा को। रबाडा की आंखों में वो खौफनाक चमक थी जो किसी भी बल्लेबाज का कलेजा चीर दे। ओवर की दूसरी ही गेंद एक सटीक लाइन और प्रियांश आर्य गच्चा खा गए। गेंद हवा में लहराई और सीधा फील्डर के हाथों में समा गई। प्रियांश मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल दिए। पंजाब के खेमे में सन्नाटा और गुजरात के प्रशंसकों में जश्न का विस्फोट। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तीसरे ओवर में सिराज की अंतिम गेंद पर कूपर कुनोली ने एक शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। क्या कुनोली और प्रभसिमरन इस गिरते हुए विकेट के मलबे से पंजाब की पारी को खड़ा कर पाएंगे? सस्पेंस अब और गहरा गया है। चौथा ओवर लेकर रबाडा फिर लौटे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह आज तबाही मचाने के मूड में आए थे। पहली गेंद पर फ्रंट फुट निकालकर काऊ कॉर्नर की दिशा में एक ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरी। रबाडा तिलमिला गए। अगली गेंद फिर से वही प्रहार। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार। बैक टू बैक 2 छक्के। ओवर की अंतिम गेंद पर कुनोली ने भी बहती गंगा में हाथ धोया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़ दिया। इस ओवर से आए पूरे 19 रन। स्टेडियम अब एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। अशोक शर्मा के अगले ओवर में भी कुनोली ने डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन के चौके ने पंजाब का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। गुजरात के गेंदबाज अब लाचार नजर आ रहे थे, लेकिन क्या राशिद खान इस कोहराम को रोक पाएंगे? छठा ओवर और अब समय था दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान का। दूसरी ही गेंद पर कोनोली ने चौका मारकर उनका स्वागत किया, लेकिन असली ड्रामा होना अभी बाकी था। 5वीं गेंद पर राशिद की जादुई गुगली कोनोली के पैड्स पर जाकर लगी। एक जोरदार अपील और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे मैच पूरी तरह पलट गया है। लेकिन तभी प्रभसिमरन ने बिना देर किए रिव्यू यानी DRS का इशारा किया। अल्ट्रा एज की स्क्रीन पर जैसे ही एक बिग स्पाइक दिखा, दर्शकों का शोर आसमान चीरने लगा। अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। नॉट आउट। कुनोली को जीवन दान मिला है और पंजाब का स्कोर पावर प्ले के अंत तक बेहद मजबूत स्थिति में है। क्या यह जीवन दान गुजरात के लिए सबसे बड़ी तबाही का कारण बनेगा? बने रहिए हमारे साथ। मैदान पर पंजाब की गाड़ी अब एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुकी थी। 7वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर सिंगल लेते ही प्रभसिमरन और कॉननी के बीच 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हुई। पूरा डगआउट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन ने घुटने टेके और एक ऐसा गगनचुंबी स्लॉग स्वीप जड़ा कि गेंद सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरी। छक्का। 8वें ओवर में कॉनली ने राशिद खान जैसे जादूगर को आड़े हाथों लिया और लॉन्ग ऑन पर एक आसमानी प्रहार किया। 9वें ओवर में सुंदर की पहली ही गेंद को प्रभसिमरन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजकर कोहराम मचा दिया। ऐसा लग रहा था मानो पंजाब के बल्लेबाज आज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की कसम खाकर आए हैं। लेकिन क्या ये तूफान जारी रहेगा? सस्पेंस अभी बाकी है। 10वें ओवर में गुजरात के कप्तान ने फिर से राशिद खान को मोर्चे पर लगाया और इस बार करामाती खान ने अपना जादू दिखा ही दिया। ओवर की तीसरी गेंद हवा में लूप। प्रभसिमरन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और प्रसिद्ध कृष्णा ने कोई गलती नहीं की। प्रभसिमरन 37 रन बनाकर आउट हुए और स्टेडियम में अचानक सन्नाटा पसर गया।
लेकिन नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही इरादे साफ कर दिए। 11वें ओवर में अशोक शर्मा की गेंदों पर अय्यर ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर खलबली मचा दी। पहला टॉप एज लगकर लॉन्ग लेग के ऊपर से गया और दूसरा उसी दिशा में एक करारा प्रहार था। 12वें ओवर में अय्यर के सिंगल के साथ पंजाब का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और अगली ही गेंद पर कॉनली ने राशिद को पुल करके एक और छक्का जड़ा। पंजाब की जीत अब तय लग रही थी, पर तभी शुरू हुआ गुजरात का खौफनाक पलटवार। 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा और पहली ही गेंद पर उन्होंने श्रेयस अय्यर का शिकार कर लिया। अय्यर 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे और यहीं से मैच ने एक ऐसी करवट ली कि सब दंग रह गए। 14वें ओवर की पहली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने निहाल वढेरा को शुभमन गिल के हाथों कैच करवाकर पंजाब की कमर तोड़ दी। वढेरा सिर्फ 3 रन बना सके। स्टेडियम में अब गुजरात के प्रशंसकों का जश्न का विस्फोट हो रहा था, लेकिन तबाही अभी थमने वाली नहीं थी। 15वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा फिर आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर शशांक सिंह को बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। शशांक सिर्फ 4 रन बना सके। पूरा पंजाब कैंप अब सदमे में था, लेकिन असली झटका तो अभी लगना बाकी था। ओवर की चौथी गेंद और मार्कस स्टोइनिस, पंजाब की आखिरी बड़ी उम्मीद, बिना खाता खोले ही अपना कैच राशिद खान को थमा बैठे। मात्र 2 ओवरों के भीतर पंजाब की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जहां कुछ देर पहले रनों की बारिश हो रही थी, वहां अब विकेटों का अकाल पड़ चुका है। प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने मिलकर मैच को पूरी तरह पलट दिया है। पंजाब की टीम जो कभी जीत की दहलीज पर खड़ी थी, अब हार के जबड़े में फंसी नजर आ रही है। क्या निचला क्रम यहां से कोई चमत्कार कर पाएगा, या गुजरात की ये घातक गेंदबाजी आज पंजाब का सूपड़ा साफ कर देगी? समीकरण साफ था। अंतिम 5 ओवर 42 रन और पंजाब के पास बची थी मात्र 4 विकेट। हार और जीत के बीच का फासला बहुत कम था, लेकिन क्रीज पर खड़ा था एक युवा योद्धा, कूपर कुनोली। 16वें ओवर की पहली गेंद पर कुनोली ने ऐसा करारा चौका जड़ा कि गेंद बाउंड्री से जा टकराई और इसी के साथ पूरा हुआ उनका आईपीएल करियर का पहला और ऐतिहासिक अर्धशतक। पूरा डगआउट सम्मान में खड़ा हो गया, लेकिन जश्न अभी थमा नहीं था। ओवर की अंतिम गेंद पर कुनोली ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर गुजरात के खेमे में तबाही मचा दी। 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ मार्को यानसेन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और लॉन्ग ऑन पर एक आसमानी छक्का जड़कर मैच में नई जान फूंक दी। क्या यहां से पंजाब की जीत पक्की थी? सस्पेंस की तलवार अभी भी लटक रही थी। 18वां ओवर लेकर आए अशोक शर्मा और मैच ने एक बार फिर खौफनाक करवट ली। चौथी गेंद हवा में लहराती हुई और मार्को यानसेन चकमा खा गए। अशोक शर्मा ने अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट चटकाकर यानसेन की पारी का अंत कर दिया। इस ओवर में गुजरात के गेंदबाजों ने ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि मात्र 5 रन आए। अब अंतिम 12 गेंदों में 16 रनों की दरकार थी और स्टेडियम में सन्नाटा इतना गहरा था कि खिलाड़ियों की सांसें सुनी जा सकती थीं। 19वें ओवर की पहली गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने प्रसिद्ध कृष्णा की गति का फायदा उठाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जीत की खुशबू अब पंजाब के करीब थी। तीसरी गेंद पर कोनोली ने फिर से अपने बल्ले का जादू दिखाया और एक शानदार चौका जड़कर जीत को महज एक औपचारिकता बना दिया। अंतिम ओवर की पहली गेंद कोनोली की आंखों में वो विजेता वाली चमक थी। गेंदबाज की गेंद और कोनोली का वो ऐतिहासिक शॉट, गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रनों के लिए। पंजाब किंग्स ने 3 विकेट से इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरे स्टेडियम में जश्न का विस्फोट हो गया। खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पड़े और प्रशंसकों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कोनोली ने आज साबित कर दिया कि क्यों क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है।